Assalamualaikum Khawateen wa Hazrat. Welcome back to the Watch the Ball YouTube channel. You are watching the WTB Cricket Podcast with me. We have three cricket experts. ठीक है, स्पेशलिस्ट बुलाए हैं मैंने, एक्स क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेट कोचेस. एक बीच में नसीम शाह का कोच भी रहा हुआ है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब वो अच्छी बॉलिंग कराया करता था. और भी हमारे पास एक इस्लामाबाद क्रिकेट क्लब का टॉप ऑर्डर बैट्समैन है हमारे पास, जो फास्ट बॉलिंग में गिराता है. एक अजान वसीम है, जो प्रीमियर लीग पॉडकास्ट में पार्टनर करते हैं. उसके लिए मेरे मेरे कुछ सोचा नहीं है, लेकिन यार पीजीसी शुरू का करते मैं कहूँगा। हैं. पीजीसी का कैप्टन, पता नहीं पीजीसी का असल कैप्टन आ जाएगा, लेकिन खैर शुरू करते हैं. कैसे हो सारे यार? ठीक ठाक. आप अल्लाह सुनाओ. का शुक्र है. अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यार, अल्हम्दुलिल्लाह. वेरी गुड. चल, चलो यार, लेट्स कट द चेस. काफ़ी सारी बातें करनी है, काफ़ी सारे बहस करने हैं. यहाँ पे काफ़ी एंटी बाबर लोग भी हैं और मैं प्रो बाबर हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मज़ेदार बातें होंगी. स्टार्ट कहीं से करना है. आई थिंक अभी जो ट्राई सीरीज गुजरी है उधर से ही स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अजान की तरफ आता हूँ. तेरी क्या थॉट्स हैं इस ट्राई सीरीज को लेके? और पाकिस्तान ऑब्वियसली जीता है, तो यार मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी जीत थी, क्योंकि एक फैंस को भी ऐसी जीत चाहिए होती है, क्योंकि इतना कोई मीडिया पे बुरी बातें चल रही थी कि टीम खत्म है, ये कुछ नहीं कर सकती. एटलीस्ट थोड़ा प्रॉमिस नजर आया, थोड़ी ग्लिमर ऑफ होप आपको नजर आ रही कि एशिया कप में compete तो कर लेगी. जीतना तो खैर अभी वो दूर की बात है. मेरे ख्याल में अच्छे साइन है और यंग टीम है, ये इम्प्रूव ही करेगी आगे इंशाल्लाह. और बाबर आजम के बगैर टीम जो है, अजान वसीम, आपको कैसी लग रही है? एंड इसीलिए रिजवान अच्छा कर रही है, इसलिए अच्छा कर रही है. वरना अच्छा ना करती. अच्छा यार, थोड़ी सी मैं अपनी थॉट्स दे देता हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर हम थोड़ी कन्वर्सेशन में चले जाते हैं. ऑब्वियसली जो सीरीज गुजरी है, एक मैच हम हारे भी हैं अफगानिस्तान से, वो भी देखनी चाहिए हमें बात, ठीक है? और 2 मैच जीते हैं अफगानिस्तान से, 2 यूएई से जीते हैं. अब इससे पहले भी काफ़ी सारी सीरीज गुजरी हैं. सलमान अली आगा का यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी भी हैं यहाँ पे, लेकिन इस सीरीज़ की मैं स्पेशली बात करूँगा. आई थिंक काफ़ी प्रॉमिसिंग था, क्योंकि इससे पहले हमें जो एक तरह से वो डेड रबर सीरीज़ एक तरह से लग रही थी. इस सीरीज़ में हमने देखा है कि एक तरह से वो फाइनल वाला माहौल था. फाइनल में भी हमने देखा जैसे अफगानिस्तान वाले लोग काफ़ी पैशन दिखा रहे थे. राशिद खान स्पेशली, जिस तरह का वो खेला हुआ हुआ था, उसने 2-3 दफ़ा अग्रेशन दिखाया था, लेकिन अब वो ठंडा हो गया होगा इंशाल्लाह, होपफुली. लेकिन वेरी गुड साइंस, वेरी गुड साइंस. आप बताओ एबी स्पैम, आपकी क्या थॉट्स हैं यार? यार थॉट्स ना मिक्स्ड हैं. हमने कहीं पे बॉलिंग में हमने काफ़ी अच्छी वो इम्प्रूवमेंट शो की है. बैटिंग में आई थिंक देयर स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. फ़खर की बात की जाए, टॉप ऑर्डर स्पेशली सैम, साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान, इन तीनों का ये कि भाई 6 ओवर के अंदर एक ने भाई डिजास्टर क्लास देना ही देना है. आउट होना है, डॉट्स खेलनी है. लाइक जब इनको आप देखते हो ना, काफ़ी कंफ्यूज सी बैटिंग होती है इनकी. ठीक है, थ्रू आउट द ट्राई सीरीज इन तीनों की यही सेटिंग रही है. आई थिंक सलमान अली आगा बेहतरीन बैटिंग. लाइक कल वाले मैच में भी काफ़ी स्लो थी. मेरे ख्याल से 100 की स्ट्राइक रेट से खेला था, बट स्टिल टीम को जो रिक्वायरमेंट थी. चाहिए थी, तो उसी रिक्वायरमेंट से ही खेला है. उसके अलावा हारिस, आई थिंक हारिस के ऊपर हम तीनों का एक ही व्यू होगा. 4 है यार, 3 नहीं है, बैटिंग 4 है. में फुटवर्क नहीं है, काफ़ी स्लिंगी सा है, मसल्स नहीं. मतलब आई डोंट नो कि ये आगे इस इस टेक्निक के साथ कैसे ये आगे बढ़ पाएगा, बट सही बात. काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. यार बट तेरे हारिस हारिस वाले पॉइंट को मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, क्योंकि मैंने स्पेशली यहाँ पे खसूसी नोट्स बनाए हैं मोहम्मद हारिस के स्टैट्स के, क्योंकि मैंने इस पे तफसीली गुफ्तगू करनी है. मोहम्मद हारिस, 29 मैचेस फॉर पाकिस्तान, 426 रन्स, 15.77 की एवरेज है, 136 का स्ट्राइक रेट. ये स्टैट्स इतने बुरे नहीं है, इतने बुरे नहीं है. लेकिन अगर आप एक इसका 107 की जो इनिंग्स थी नॉट आउट अगेंस्ट बांग्लादेश, उसको आप निकाल दो, फिर आप देखो इसके स्टैट्स. 11.8 की एवरेज है, 11.8, और स्ट्राइक रेट है 119. और ये एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन है, ठीक है? और ये छोटा सैंपल साइज भी नहीं है. ये नहीं कि 5 मैच में 80 रन है. ये 28 27-28 मैचों का ये सैंपल साइज है.
तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इस पे भी बातें हुई हैं, लेकिन इसमें मैं कंस्पायर नहीं करूंगा कि किसको टीम में डालना चाहिए किसको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हारिस ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, बहुत उसने पता नहीं कितनी सेक्रीफाइसिंग की है उसने, किसी पोजीशन पे वो अच्छा नहीं खेला। ये नहीं है कि वो टॉप ऑर्डर में 100 मारा था पहले, एक ही मारा खैर उसने, लेकिन उसने ऑब्वियसली ये बात भी कर दी कि ऐसे प्लेयर को आप एक दो सीरीज के बाद ड्रॉप नहीं कर सकते। लेकिन वही बात है ना यार कि कितनी एक सीरीज दोगे आप इसको, लेकिन एशिया कप के लिए आई थिंक ही इज ऑब्वियसली गोना बी आवर विकेट कीपर बैट्समैन। लेकिन कंसर्निंग बात तो है कि यार आपका एक बैट्समैन 12 की एवरेज से खेल रहा है, 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तो दैट्स व्हाट आई हैव टू से। तुम लोग की क्या थॉट्स हैं? ऑब्वियसली हारिस को हमने खेलते हुए भी देखा है। यार हारिस बिहाइंड द स्टंप्स इज एक्सीलेंट मेरे ख्याल से। कल जो स्टंपिंग देखी बहुत मज़े की थी। इसकी पीछे जो बॉलर्स के साथ कम्युनिकेशन होती है, मतलब इट्स स्पॉट ऑन। है भी पठान, बॉलर्स भी पठान है भाई, तो इसकी प्रॉपर लगती है। ठीक है, इस लॉजिक क्या बट भाई पठान बैटिंग बायस है, पठान बायस है। है? पठान भाई, पठान है यार, पठान है यार। वेरी अनबायस्ड ओपिनियन। नहीं, अब मैं क्या करूँ, लाइक भाई अबरार पठान है, उसको पंजाबी तो नहीं कर सकता ना, वो तो दोनों को इब्राहिम, पता चल रहा है आप चाहिए। पठान नहीं हो। नहीं, अच्छा ये है, इब्राहिम आप पठान तो नहीं हो यार, इब्राहिम आप पठान तो नहीं हो। शायद मे बी मेरे एक्सेंट नहीं, मैं नहीं, मे बी 95 96 97%। हम्म, तो मगर यार विकेट कीपिंग से आई थिंक इसको हम विकेट कीपर पर तो फिर रिजवान भी अच्छा है, बट वही बैटिंग यही बात मैं कहने लगा था। तो ये बात अजान को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हाँ, नहीं नहीं, कीपर तो अच्छा है वो। चलो सही, अच्छी बात है यार, की कीपर कोई बात दोनों आपने अच्छे मान भाई ली। हाँ, कीपर दोनों अच्छे, फील्डर्स भी दोनों अच्छे हैं, बट लाइक बैटिंग में अगर ऊपर रिजवान गंद कर रहा है तो यहाँ पे हारिस भी गंद कर रहा है नीचे, तो आई थिंक ऑप्शन। यार मैं ये सोचता हूँ, चलो रिजवान 20 बॉलों पे 20 रन बनाता था, ठीक है, वो हमें मसला है उस बात से, ठीक है, और होना भी चाहिए। लेकिन हारिस वो भी नहीं कर रहा है यार। हारिस से आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 5 बॉलों पे 10 रन मार दे। मतलब 200 के स्ट्राइक रेट से उसने खेलना है, तो 5 पे 10 तो मारे। कितने मैच गुजर गए हैं, कितने मैच में उसके 10 से ऊपर रन होंगे, मुझे नहीं याद। पिछले कोई 10 मैच उठा लो, एक मैच में उसके तो 10 नहीं, खैर 6-7 मैच उठा लो, एक मैच में उसके 10 से ज्यादा रन होंगे, वो 15 जो मारे हैं उसने, यूएई को मारे, अफगानिस्तान को मारे हैं। तो कंसर्निंग बात है यार कि आप उसको एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिला रहे हो यार, सिर्फ विकेट कीपर नहीं है वो। आई डोंट विकेट थिंक कीपर था तो रिजवान से कोई मसला ही नहीं था, विकेट कीपिंग अगर खिलाना है तो रिजवान को खिला दो, 8वें नंबर पे भेज दो उसे, भाई विकेट कीपिंग खिलानी है ना। आई डोंट थिंक कि यूएई के पिचेस हारिस को सूट करेंगी, क्योंकि टर्न होता है, और भाई ये इंडिया और टेम्पो। अफगानिस्तान की स्पिन बॉलिंग के खिलाफ आई डोंट थिंक ही इज गोना पिक देम अप, और बड़ी कन्विंसिंग शॉट्स ही खेलेगा। इस तरह नहीं होगा भाई, बड़े अजीबो गरीब तरीके से इसके चौके चक्के निकलेंगे, बट इसको ऑस्ट्रेलिया भेजो, इंग्लैंड भेजो, शायद इसके नॉक्स आ जाएं, न्यूजीलैंड भेजो। दुबई में आई डोंट थिंक, दुबई शारजा में इसका कोई परफॉर्मेंस। यार आई थिंक हारिस की टेक्निक में बहुत फ्लॉज हैं यार, मतलब उसको देख के जरा सी बॉल स्पिन होगी, स्विंग होगी, ये नहीं खेल पाता। और ये बात हमने काफी टाइम से देखी हुई है, मतलब अगर फ्लैट ट्रैक्स पे वो मार सकता है, इंटेंट है उसके अंदर, वो पठान वाली जो तूने बात की है, मतलब वो पठान ही है कि मतलब जज्बाती है एक तरह से कि उसको, वो उसने पॉडकास्ट में जो बातें कर रहा था कि तूने पठान को मारा है तो उसमें उसने 2-3 छक्के मार दिए थे, खैर। तो इस तरह की मतलब एग्रेशन है, और वो अच्छा कीपर भी है, और टीम में एक अच्छा करेक्टर भी होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन वही बात करो यार कि आप स्पेशलिस्ट बैटर खेल रहे हो, आपकी 12 की एवरेज है यार, 119 का स्ट्राइक रेट है, ऐसे मतलब कि अगर कीपिंग ही करानी है तो रिजवान से करा लो। वो ना इस कभी ना कभी रिजवान आके किसी ना किसी चीज में तो अच्छा है ना। अच्छा, इसमें हम ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं कि कीपर पीछे कौन खड़ा हो एज सकता है। कीपर, अगर यार हम यहाँ पे मैंने एक पॉइंट, हाँ हाँ बोल। अगर हमने ये स्क्वाड फाइनल हुआ है या नहीं हुआ एशिया कप के लिए? फाइनल है। फाइनल है, यार मेरे ख्याल से अभी ये चेंजेस कर सकते हैं, आई कर थिंक कोई सकते डेडलाइन है तब तक ये चेंजेस नहीं, बल्कि अब तो नहीं, हो वो जानी चाहिए करेंगे डेडलाइन। नहीं, करेंगे नहीं। डेडलाइन हो जानी चाहिए अभी तक तो, कल पहला मैच है एशिया कप का। और नहीं हम करेंगे चेंजेस, वो तो हम उन्होंने पहले ही अनाउंस हसीबुल्ला कर दिया था। हम हसीबुल्ला को क्यों नहीं लेके आ सकते? यार ये आपने एक और पठान का नाम लिया, ये मुझे अभी भी लग रहा है आप थोड़े से पठान हो। बलोची है, बलोच पठान, लाइक देखो मैं, हाँ, कोयटा, है तो पठान यार। यार हसीबुल्ला इज गुड वैसे, लेकिन लाइक अब हम प्रैक्टिकली देखें। बैटिंग इज बेटर देन हारिस, ठीक है। ये बात तो है। यार बैटिंग में तो मैं राहिम वकार को भेज दूं यार, राहिम वकार बहुत खामोश है यार, पता नहीं क्यों यार, दिस इज या सपोज्ड टू बी अ कन्वर्सेशन। मैंने कहा सारे बोले ना। अच्छा, वैसे इसके अंदर हारिस की आपने जो टेक्निक के बारे में बात की, उस पे मैं
एक पॉइंट रेस करूंगा। हमारे जो लड़के हैं ना, उसमें उनमें आई थिंक T20 में, अगर T20 के कॉन्टेक्स्ट से बात करें, तो हाँ आई थिंक एक जो पावर हिटिंग है ना, उसमें जो टेक्निकल प्रोवेस वाला फैक्टर है, हमारे लड़कों में वो नहीं है। ठीक है, अब आप इंडिया की एग्जांपल देखें, ठीक है, उनका अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, आप उनकी बैटिंग देखें तो वो पावर हिटर्स हैं, बट उनकी टेक्निक में वो टेक्निकल प्रोवेस है। ठीक है, कि उनकी जो agree. शॉट मेकिंग है या उनके जो डिसीजन मेकिंग है, उसमें आपको वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू नजर आता है। हमारे जो लड़के हैं, साहिबजादा फरहान देख लें, हारिस देख लें, ठीक है, या टू सम एक्सटेंट अगर आप साइम अयूब को फरहान भी देख लें, ठीक है, हम्म तो उसके अंदर जो है, मतलब आई वुड से कि इतना उनकी शॉट मेकिंग के अंदर उसके पीछे इतना वो नहीं है, टेक्निकल प्रोवेस नहीं है। ठीक है, वो बस आते हैं और मारने की करते हैं। तो ये एक माइंडसेट है जो थोड़ा इसमें आई थिंक शिफ्ट लाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स के अंदर हमने शुरू से ही देखा है कि जो टेक्निकल वाला फैक्टर है वो नहीं है। इट्स ऑल हम्म कि जज्बा, जोश, ये वो, ऐसे वैसे। तो गोइंग फॉरवर्ड, पठान स्पेशली इन इन द डे डे एंड एज ऑफ डेटा हम्म एनालिसिस, यस एग्जैक्टली, तो ये वाला एनालिसिस जो है ना, जोश वाला और भाईचारा, हाँ, हम्म ये जो है ना, ये वाली माइंडसेट, आई डोंट थिंक ये इट्स गोइंग टू वर्क आउट इन द लॉन्ग रन। यार अगर ये तूने जो बात की टेक्निक वाली, ये बात सही है, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में इम्प्रूवमेंट तो नजर आई है। मतलब जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज को अगर हम देख लें, एज मतलब हम दोनों को कर लें, कंपेयर कर लें, अब काफी सारे बैट्समैन जो हैं वो टेक्निक अच्छी है। हसन नवाज की हमने देखा, उसने टेक्निक पे काफी काम किया। अब वो टुल्ले नहीं मारता है इतने, मतलब स्पिनर के अगेंस्ट वो प्रॉपर शॉट्स हम्म, मारता है। और जैसे तूने फरहान की बात की थी, फरहान की जैसे भी कल टेक्निक राशिद को काफी मारी इम्प्रूव। थी। हाँ वैसे राशिद को तो टुल्ले मारे थे, यस। स्ट्रेट अप टुल्ले मारे थे हाँ, 3। तो वही लेकिन ना, मतलब नीड ऑफ हम्म द आवर में या प्रेशर मोमेंट्स में आपको वो थोड़ा वो भी तो चाहिए ना, इन मोमेंट्स में, हम्म कि हम्म आपका मतलब जो बैट्समैन है उसकी डिसीजन मेकिंग जो हो वो अच्छी हो। अब राशिद को उसने कल 3 शॉट्स मारी हैं, ठीक है, हाँ पहली तीनों टुल्ले शॉट उसका कैच होता होता गया है, दूसरी शॉट हम्म उसकी जो है, हाँ, उस दूसरी शॉट में भी वो क्या कहते हैं, मिस हिट था, और तीसरी शॉट फिर हम्म उसने हवा में कर दी। तो लाइक हम्म टेक्निक में टेक्निकलिटी भी हो, लेकिन आपके दिमाग में भी तो कुछ हो ना, आपके डिसीजन मेकिंग के पीछे कोई सेंस यस ऑफ वो तो हो कि हाँ भाई, अब इस बॉल पे मैंने ये करना है या वो करना है। मैं हम्म उस लिहाज से भी बात कर रहा हूँ। हम्म। यार एक और यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा था कि हम फरहान की और हमने हारिस की जो बात की है, कि मैंने अपना वेब कैम नीचे कर लिया, ऐसी नज़र आ रहा था यार, कोई बंदा ये बता ही देता मुझे। खैर फरहान की मैंने बात की थी कि फरहान को हम कीपर के तौर पे, एक जो ऑप्शन है फरहान को कीपर के तौर पे खिलाने का, और इसको वैसे ज़्यादा वो नहीं मिली, मतलब इस बात को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, इसको सीरियसनेस नहीं मिली, क्योंकि फरहान ने खुद ही कह दिया कि भाई जब मुझसे कीपिंग करवाई जाती है ना, तो मैं बैटिंग पे फोकस नहीं रख सकता, या उसकी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं होती। वैसे बड़ी इसने जनाना बात किया यार, कि मतलब क्या मतलब फोकस नहीं कर सकता यार, कितने कितने ओली पोप पूरे टेस्ट मैच में कीपर बना था और वो पार्ट टाइम कीपर है, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और यार हारिस की एक बात को ऐसे एंड कर लेना चाहिए, 15 मिनट हो गए सिर्फ हारिस पे बात कर रहे हैं, हारिस हेट वॉच चाहिए। मैं लेकिन यार एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, 12 की एवरेज इतना बड़ा कंसर्न है, हारिस पे बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते। 50 रन चाहिए 50 बॉलों पे, हारिस खेल रहा है, बाकी एंड से विकेटें गिर रहे हैं, आप हारिस पे रिलाई नहीं कर सकते कि वो एंड तक लेके जाए। ठीक है, एंड पे 2 ओवरों में 18 रन चाहिए, हारिस पे आप रिलाई नहीं कर सकते कि वो मारेगा। आप तब रिलाई कर ये तो सकते हो अगर पिंडी या लाहौर की विकेट है, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट ट्रैक है, हाँ लाइक हाँ, वो कर देगा। और सामने कोई मोहम्मद मोहम्मद मूसा खान जैसा बॉलर है, उसको वो हाँ, मारेगा। अगर वहां सामने बुमराह यूं स्लिंग करते हुए आ रहा है और यूं का हो रही है बॉल, हारिस मारेगा यार। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो मारे। मतलब तो खैर मोहम्मद हारिस यार, वैसे हमारी उम्मीदें तो हैं ऑब्वियसली, अब वो टीम में खेलेगा तो वी वांट हिम टू डू वेल। उस बात से थोड़ा निकलते हैं, क्योंकि हम बैट्समैन की बात कर रहे हैं, बॉलर्स में वैसे बहुत ज़्यादा बातें करनी है मैंने, क्योंकि बॉलिंग में पॉजिटिव भी हमने देखे हैं। बैटिंग का एक और कंसर्न जो इबी ने बोला था, फखर जमान का, क्योंकि ये बात अब हाईलाइट हुई है। मैं वैसे काफ़ी टाइम से ये बात कर रहा हूँ कि फ़खर जमान किस बेस पे T20 में इतने अरसे से खेल रहा है। ये थोड़ा बहुत, क्योंकि हमने ये किया हुआ था ना कि हम कोई भी T20 की टीम बनाते थे ना, हम फ़खर जमान को डालते थे। अभी ये जो जो शिफ्ट आया उसके बाद काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि फ़खर को कैप्टन होना चाहिए। तो लेकिन अगर उसके आप रिकॉर्ड देखो T20 में, उसका आई थिंक 131 का स्ट्राइक रेट है, जो बाबर आजम सिर्फ एक पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, 130 और 131, ये बात मैं ऐड करूंगा, अजान को ये बात बुरी लगेगी लेकिन मैं ऐड करूंगा। लेकिन उसने अभी यूएई के खिलाफ 77 मारा है। लेकिन आई थिंक फखर में भी सवाल उठने चाहिए कि इज ही अ नेल्ड ऑन स्टार्टर, शुड ही बी अ नेल्ड ऑन स्टार्टर इन दिस टीम।
लेकिन आई थिंक मैच विनर बेसिस पे हमने उसको रखा हुआ है फॉर द मोमेंट, लेकिन आई थिंक फखर पे भी मुझे कंसर्न्स हैं थोड़े बहुत। यार यार आई मैं वुड से फकर के लिहाज से कि ना हमारी टीम का फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कोई एक्स फैक्टर बैट्समैन या कोई एक्स फैक्टर प्लेयर नहीं था, ठीक है, ये अप बात अंटिल है। फखर केम अलोंग, ठीक है। ट्रू। एंड आई थिंक ही स्टिल शोज दैट अ लॉट, ठीक है, मतलब कहीं कभी ना कभी जब भी बात आती है कि फखर जमान को टीम से निकालो, और वो बात मतलब टू द पॉइंट पहुंच जाती है कि बस भाई निकालो, तो उसकी कोई हम्म। ना कोई इनिंग्स जो है वो उसको टीम में वापस ले आती है, ठीक है। ट्रू। क्योंकि आप अगर देख सकते हैं कि अगर बाबर आजम जैसा प्लेयर उसको टीम से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, तो हम्म। फखर फखर जमान की तो इतनी पीआर नहीं है ना। तो हाँ नहीं है। अगेन एट द चलो। एंड ऑफ द डे अगर फखर जमान टीम में है तो वो इसलिए है क्योंकि टाइम एंड टाइम अगेन वो कहीं ना कहीं प्रूव करता है कि ही हैज दैट एक्स फैक्टर एंड दैट एबिलिटी कि वो गेम को बदल सकता है, चाहे वो मिचेल स्टार्क को छक्के मारना हो या वो न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या कहते हैं इनिंग्स खेलना हो, जो भी हो, बट टाइम एंड टाइम अगेन ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ के वो बिग स्टेज पे स्टेप अप कर सकता है। एंड आई थिंक दैट एक्स फैक्टर इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि अ टीम लाइक पाकिस्तान जो कि चल ही दुआओं पे रही है, ठीक है, तो चलो। उनको जो है ना एक एक्स फैक्टर की बहुत जरूरत है जिसपे वो अल्लाह के भरोसे रिलाई कर सकें कि ये चलो कुछ ना कुछ कर देगा। हाँ। और यार फखर को ना टीम से निकालते हुए थोड़ा डर इसलिए लगता है क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये जब किया था 2023 के वर्ल्ड कप में किया था, तब भी इसकी काफी अरसे से ना इनिंग्स नहीं थी। और जैसे हमने बाहर निकाला इमाम उल हक अब्दुल्ला शफीक को हमने खिलाया, फिर हमने ऑब्वियसली इमाम उल हक को निकाला, फखर को वापस डाला, और उसने 3-4 मैचों में उसने खोल के रख दी बिल्कुल। तो इसलिए वो लगता है कि यार देखो, ऑन हिज डे, ऑन हिज डे वाली बातें पाकिस्तान के हर बैट्समैन पे की जाती हैं, लेकिन फखर का प्रूवन है कि ऑन हिज डे यप 100 भी मारना हुआ तो वो मार देगा ऑन हिज डे। तो इसलिए आई थिंक फखर इसलिए टीम में है, लेकिन फिर भी आई थिंक थोड़ा सा कंसर्न है यार, क्योंकि फखर वो एक्सपीरियंस बैटर है, और उससे हम थोड़ी सी यप कंसिस्टेंसी और मेच्योरिटी हम एक्सपेक्ट तो करते हैं सिचुएशन के लिहाज से, कि वो अगर टीम को जरूरत है तो वो मारे, ये ना हो कि वो 3-4 विकेटें गिरी हैं तो वो भी मार आउट हो जाए, क्योंकि उसने 100 से ऊपर टी20 खेलनी है, अब तो 101 टी20 खेलनी है। तो और टीम में वही एक ऐसा प्लेयर है एक्सपीरियंस बैट्समैन टी20 का, और कोई नहीं है मेरे ख्याल से जिसने कोई 30-40 टी20 भी खेला, तो वो साइम बात भी है। खेले हैं, हाँ साइम के भी 30 होंगे मैक्स। लेकिन साइम ने कोई वो नहीं खेला, टूर्नामेंट नहीं खेला, मतलब वो था जो उसमें लास्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप में T20 वाले में, लेकिन उसने एक ही मैच खेला था आयरलैंड के खिलाफ, हाँ हाँ। हम्म। जो जो वैसे डेड बनी। काफी वैसे वो वो फजूल हरकत की थी देखिए कि फखर उस्मान की पे खान लेता उसको है। बेंच कर रहा था, उस्मान खान बेंच कर रहा था साहिब अयूब को। इन हाइंडसाइट ये बात हमें कितनी वो लग रही है, उस वक्त तो वैसे मैं कंप्लीटली बैक कर रहा था उस्मान खान को। भाई उस बेचारे ने अपनी यूए के दरवाजे बंद कर दिए, उसको कुछ खिलाना तो था भाई। यार बेचारे के साथ क्या हुआ है यार, मतलब हमने काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इसलिए रखी थी क्योंकि पीएसएल में वो इतना मार रहा था, वो टीम या में आया यार, उसको 3-4 महीनों में ही उसको जितनी या गालियां बट पड़नी थी आई वो वुड सारी से तो कि पड़ गई। इसमें मैनेजमेंट की गलती है, लाइक उसको आई थिंक ही हैज हैड एम्पल अमाउंट्स ऑफ चांसेस, तो ट्रू। ओडिया में भी या उसको एमी डाल दिया हमने, जबकि उसकी बनती नहीं थी, ओडिया में भी डाला है उसे। अब टेस्ट में डालना रह गया बेचारे को। टेस्ट में, यार टेस्ट की बारी वैसी ही टीम हारेगा, उसको डाल भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या पता मार दे, 100 मार दे उठ के, ऑस्ट्रेलिया में जाके 100 मार दे। 30 बॉल पे 100। यार बैटर्स के लिहाज से किसी ने और कोई और बात करनी है, क्योंकि मैंने बॉलर्स में मैंने जाना है। मैंने फ़खर के हाँ। ऊपर थोड़ी सी टेक्निकल बात करनी है। देखो, हाँ। फ़खर और रिजवान में देयर इज अ डिफरेंस। एक डिफरेंस है और एक सिमिलैरिटी है। डिफरेंस ये है कि भाई फ़खर लाइक मार सकता है, ठीक है, ही कैन हिट बिग, मार सकते हैं। रिजवान वो नहीं कर सकता। बट हम्म। आप रिजवान को लाइक क्रैम्प अप कर सकते हो, अ, कुछ बॉल ऐसी डाल सकते हो कि भाई उसके अंदर वो खेल ही नहीं सकता, या डॉट होगा या फिर आउट हो जाएगा, ठीक है, लेग ट्रू। बाय हो जाएगा, इससे होगा। फखर की भी अगर तुम गेम देखो ना कल वाली, ही प्लेस के भाई इस तरह खेलता है कि भाई या तो मैं छक्का मारूंगा, ठीक है, और अगर बॉल मेरे स्लॉट के अंदर नहीं आती तो आई जस्ट स्टॉप इट, फक इट, नो रन, ट्रू। सॉरी, कोई रन नहीं लूंगा, रोटेशन स्ट्राइक कोई नहीं होगी, खैर है ठीक है, यार। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक कोई नहीं होगी, और हाँ मैं बस डॉट खेलूंगा। इसी तरह इसने अपने फर्स्ट 24 बॉल्स में आई थिंक इसने कोई 12 डॉट बॉल खेली हैं, मतलब आपने पहले 24 बॉलों में आपने 2 ओवर्स डॉट खेली हैं, ठीक है, उसमें आप तक, चलो यार 12 डॉट खेली हैं आप, 6 में आप स्ट्राइक रोटेट कर सकते थे, ठीक है, 7 रन आ जाते,
लाइक अब ये मसला फ़खर का भी है और साइम का भी है। इतने कन्विंसिंग और इतनी लाइक कंफर्ट नहीं है इनके पास कि भाई ये लोग टैप करके गैप में सिंगल निकाल लें। दे आर लुकिंग टू गो बिग, ठीक है? स्लॉट में आती तो मार लेते हैं और जब मारते हैं तो छक्का लग जाता है, हम्म, छक्का-चौका लग जाता है। जब स्लॉट में नहीं हम्म, आती तो भाई डॉट होता है और जब वो अच्छा 1 ओवर हो गया, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, ठीक है, 4 डॉट्स हो गई। 5वीं बॉल पे छक्का वीलो। मार दिया। छक्के का भाई कोई फ़ायदा ही नहीं है। लाइक आपने जो डॉट्स खेली हैं, आपने उसको मतलब वो फ़िल अप कर दिया ना। अब उसके बाद आप जो बाउंड्री मारोगे, हम्म, वो आपकी लाइक काउंट होगी टेक्निकली बिकॉज़ आई यू मेस्ड थिंक अप हम ऑल में से ओवर। जो पिछले 15 साल से 10-15 साल से क्रिकेट देख रहे हैं उनको पता होगा कि स्ट्राइक रोटेशन एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम डोंट गो टुगेदर एट ऑल। सही ठीक है, बात है। जब ये एग्ज़ैक्टली स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो आप ये रन आउट हो जाते यार हैं। आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है, कि हम्म, आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। अच्छा ये बात अगर मैं सलमान अली आक़ा के बारे में करूँ, ब्रिलियंट रोटेशन ऑफ स्ट्राइक स्ट्राइक। रोटेट करता है, हसन हाँ। या नवाज़ भी गैप्स निकाल सकता है। ही कैन ट्रू। वर्क अराउंड। नवाज़ अच्छा बैटिंग में मेरे ख़्याल से आखिरी में नवाज़ और फ़हीम अशरफ पे करूँगा। भाई इन दोनों ने जो इम्प्रूवमेंट शो की है अपनी बैटिंग में, अनबिलीवेबल। एब्सोल्युटली यार, क्या बात है। मैं इन पे बॉलिंग में भी बहुत बात होगी यार। तू वैसे स्ट्राइक रोटेशन की मैं थोड़ी बात करूंगा यार। मेरे ख्याल से थोड़ी जो तूने बात की ना कि 5 डॉट में से 3 पे सिंगल, थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल बात है। काफी सारे जो बिग हिटर्स हैं ना, वर्ल्ड फुटबॉल, वर्ल्ड क्रिकेट में जो है जैसे कि क्लासन वगैरह को आप देख लो, वो काफी ज्यादा डॉट्स खेलते हैं यार। और ये नेचुरल बात है कि जो बिग हिटर्स हैं वो काफी डॉट्स खेलते हैं इनिंग्स में। ये नहीं होगा कि वो इतना स्ट्राइक रोटेट करेंगे। क्लासन और अब फखर को कंपेयर कर दिया आपने। इतना बुरा कंपैरिजन नहीं है यार। मतलब क्लासन ने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में 100 मारा है, नहीं मारा ना, तो नहीं भाई देख वही मैं कह रहा आपका आपका एक-एक बॉल वैल्यूएबल होता है स्पेशली टी20 क्रिकेट में। अगर आप ओडीआई में नहीं हूँ। कर रहे फेयर एनफ, टी20 में आप इतने इजीली डॉट बॉल्स नहीं खेल सकते। अगर स्पेशली अगर इंडिया खेल रही है ना आपके साथ, तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं डॉट खेल लूँगा, आई विल टेक दीज़ बॉल्स फॉर ग्रांटेड और बाद में एक छक्का मार लूँगा। ये आई डोंट थिंक इंडिया के सामने ये माइंडसेट आपको हेल्प करेगा। यू नीड टू रोटेट यार स्ट्राइक। लेकिन आप हाँ, आई 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 थिंक ये गेम टू गेम डिपेंड करता है। अब जैसे सलमान अली आगा जैसा प्लेयर है, वो बहुत अच्छी स्ट्राइक रोटेशन करता है, लेकिन वो इतने अच्छे, मतलब इतना बड़ा बिग हिटर नहीं है, इतना ज़्यादा बाउंड्री परसेंटेज उसकी नहीं है। लेकिन इसलिए वो एक डिसेंट ऑप्शन है क्योंकि वो स्ट्राइक रोटेशन करता है। अब वहीं पे तूने बात की है कि फखर स्ट्राइक रोटेट नहीं करता, साइम इतना स्ट्राइक रोटेट नहीं करता। आई थिंक फखर और साइम का ये कि दे कैन मेकअप फॉर इट, और वो मेकअप करते भी हैं। मतलब अगर वो फखर की बड़ी इनिंग्स भी आप देख लो, वो उसमें डॉट्स उसने खेले होंगे, न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने डॉट्स खेले थे। स्ट्राइक रोटेशन इतनी नहीं थी, उसने डॉट्स खेले थे, फिर भी उसने ही मेड अप फॉर इट, सिक्सेस और फोर्स मार के। रिजवान का मसला क्या है? रिजवान का मसला ये है कि ही डज नॉट मेक अप फॉर इट। अगर वो 4 डॉट खेल रहा है तो वो 4 डॉट के बाद आप सिंगल मार रहे हो, उसके बाद आप 2 डॉट खेल के फिर सिंगल मार रहे हो, उसका फायदा नहीं है। अब फकर का ये, अगर वो 10 बॉलों में 6 रन है, अगर ये 10 बॉलों में 20 रन मार देता है, तो 20 बॉलों में 26 स्कोर है, दैट्स गुड। तो आई थिंक ये डिफरेंस है। अजान पता नहीं लाइट बंद कर दी है इसने कमरे की फिर भाई रिजवान का ना, से। रिजवान का उल्टा है। लाइक एट टाइम्स रिजवान हाँ, ओवर की पहली बॉल पे छक्का मारेगा, अगली 5 डॉट लाइक हाँ, वही ना, वो एक जो वहां पे माइंडसेट होता है ना कि इस ओवर में 10 रन करने, वही छक्का मार के उसको ठंडा पड़ जाता है बिल्कुल। खड़ा पड़ जाता है। तो अब ये अजान पता नहीं है इसने वीडियो बंद की है या ये गायब हो गया। खैर बात को हम कंटिन्यू करते हैं, आ गया वापस आ गया वापस, लाइट ऑन कर ली लाइट आ गया वापस। अब बॉलिंग पे आते हैं। आई थिंक बैटिंग में काफ़ी बात करनी है। आई थिंक हम बैटिंग ऑर्डर के लिहाज से ही जाते हैं, और सबसे पहले हम अपने ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, हमारे स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर्स, ठीक है, जिनको मैंने पिछले 4-5 सालों से मैंने काफ़ी इनको कहा है कि ये टीम में कैसे हैं, इनको टीम में नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है फ़हीम अशरफ ने, जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है मोहम्मद नवाज ने, मैं कहता हूँ यार, हम बाबर आजम का इंतजार कर रहे थे कि वो कब वापस आएगा, कब उसका वो आएगा, रिडेम्पशन आर्क आएगी। उससे पहले नवाज की रिडेम्पशन आर्क आ गई, फ़हीम अशरफ की रिडेम्पशन आ गई। फ़हीम ने पिछले मैच में 4 विकेटें ली हैं, अगेंस्ट अफगानिस्तान वाला जो मैच था जिसमें हम पिछले हारे हैं से उसमें से, पिछले। पिछले से पिछले, सॉरी। और उसने वैसे भी ना ओवरऑल काफ़ी बेहतर बॉलिंग दिखाई है, फ़हीम अशरफ ने काफ़ी बेहतर बॉलिंग दिखाई है, और आप उसको अब ऑलराउंडर मान सकते हो, और वेरी वैल्यूएबल प्लेयर, क्योंकि पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है ही नहीं। मतलब हम ये प्रिटेंड नहीं कर सकते कि हमारे पास पीछे कोई बंदा बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ भाई। पीछे हमारे पास कौन है ऑलराउंडर? आमिर जमाल है, जिसका पता नहीं 1.5 साल से उसकी कमर टूटी हुई है, ठीक है, और उसको कोई देख नहीं रहा लाचार पड़ा हुआ है वो किसी चारपाई पे। तो ये फ़हीम अशरफ पे बात मेरे करनी है, स्पेशली नवाज पे भी बात करेंगे। पहले फ़हीम अशरफ के बारे में बात करो यार। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन राना फ़हीम अशरफ? राणा के पास जो रिस्क है ना,
ये तीनों, नवाज, कलाई। नवाज नहीं, हसन नवाज, फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज, इन तीनों की जो रिस्ट है ना भाई, कि लाइक आप बॉल को लाइक यू डिग इट अप और आप उसको सीधा छक्का मारो, ये इन तीनों के पास है। और फहीम अशरफ लाइक तेज बॉल भी आ रही हो ना आपकी टांगों में, इजीली मार सकते हैं इसको। लाइक ये पाकिस्तान क्रिकेट में मैंने इस चीज़ को देखा कि भाई इस चीज़ की कमी बहुत ज़्यादा थी ओवर द इयर्स, और ये अभी लाइक नहीं रही। आपके पास नवाज आ गया, फ़हीम अशरफ आ गया और नवाज आ गया, दो नवाज हैं। यार ये कंफ्यूजन काफी ज्यादा हुई थी। कल मैं मैच देख रहा था, तो मैंने अबू को बताया ना कि नवाज ने 5 विकेट, कहते हसन नवाज ने 5 विकेट लिए। मैंने कहा, दूसरे नवाज ने। यार बैटिंग तो बात कर ली फहीम, आई थिंक बॉलिंग पे फहीम अशरफ को ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि फहीम अशरफ को, क्योंकि मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड सपोर्टर, मैंने फहीम अशरफ को अच्छी बैटिंग करते हुए देखा है, लेकिन मैंने फहीम अशरफ को अच्छी बॉलिंग करते हुए 2019 के बाद नहीं देखा। कभी भी उसने अच्छी बॉलिंग नहीं की, ठीक है ना। मतलब उसको ये होता था कि यार वो टीम में है, उसको ऑलराउंडर हमने डाला हुआ है, लेकिन अल्लाह ना करे कि उसको कहीं अच्छी मोमेंट पे, इंपॉर्टेंट मोमेंट में उसको ओवर मिल जाए, अल्लाह ना करे, ये सिचुएशन थी। लेकिन अब जैसे वो अफगानिस्तान वाला मैच था भाई, मैं कह रहा था यार उसको एक आधा ओवर और मिल जाए। उसने 4 विकेटें ली थी, उसने सारी विकेटें वही ले रहा था उस फेज में। वो काफ़ी मतलब इम्प्रेसिव बात है आई थिंक। और फ़हीम पे काफ़ी बात होगी है, नवाज पे भी करनी चाहिए आई थिंक। नवाज पे क्या बातें करे यार बंदा, मतलब बिफोर यस्टरडे मैं इस बात को काफ़ी हद तक एंटरटेन कर सकता था कि मुकीम अबरार को खिलाओ, नवाज को निकालो, फास्ट बॉलर को डाल दो। लेकिन कल के बाद इस बात को करना इज़ ए कार्डिनल सिन, ठीक है ना। नवाज इज़ अनड्रॉपेबल। जिस तरह इसने बॉलिंग की है, एक जो 6 बॉल की वो फेज थी बीच में, जहाँ पे इसने 4 विकेटें ली थी और 0 रन दिए थे, मैं कहता हूँ उस 6 बॉल, उससे बेहतर 6 बॉलें की फेज फॉर अ पाकिस्तान स्पिनर इन सच अ लॉन्ग टाइम मैंने नहीं देखा यार। मतलब जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा था, अभी भी जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है यार नवाज का, ये है ना कि एक्यूरेट बहुत है, ही इज नॉट अ बिग स्पिनर ऑफ द बॉल, बहुत एक्यूरेट है। लेकिन पिछले कुछ ईयर्स में वो एक्यूरेसी उसकी थोड़ी बहुत ना इधर उधर हो गई थी। लेकिन पिछले मैच में उसने एक्यूरेसी रखाई है, एक ही जगह पे उसने वो 6 बॉलें कराई हैं, और मेरे ख्याल से अफगानिस्तान प्लेयर्स कंप्लीटली बिल्कुल शेल में चले गए थे नवाज को देख के। और यार काफ़ी ज़्यादा वो एक्सपेक्टेशंस फिर से आ गई नवाज से, जो एक्सपेक्टेशंस थी 2022 के वर्ल्ड कप से पहले, जो नवाज से एक्सपेक्टेशंस थी। ये बाबर, तो बाबर भाई गालियां दे रहा होगा इसको, मेरे टाइम में तो ये नहीं गालियां करता। क्यों देगा? हाँ ये इस बात मेरी है। गाड़ी चला नहीं। नहीं यार देखो, यहाँ पे बाबर आजम की एक और जो हमारे, जो उसने जो क्या कहते हैं सदका दिया पाकिस्तान क्रिकेट को, नवाज को टीम में लाना, या नवाज को इतना ट्रस्ट करना, नवाज को मैच विनर डिक्लेयर करना, ठीक है। ही बिलीव्ड इन हिम व्हेन नो वन एल्स डिड, ठीक है। तो इससे आई थिंक इसमें बाबर आजम को क्रेडिट मिलना मैं चाहिए। उस दिन वो मेरे ऑफिस में कॉलीग कह रहा था कि हम्म, बाबर को कहते थे कि ये दोस्ती यारी करते हैं, नवाज को ले आते हैं। सारे तो दोस्ती यारी नवाज, रखे हाँ, तो दोस्त यार रखे हैं, बाबर को निकाल दिए। कसम से हाँ, जितने ये दोस्ती यारी वाले प्लेयर थे वो तब नहीं थे बाबर आजम की हाँ टीम में जी, जितने अब है। अब मतलब है वही बात। सारे एक वक्त पे नहीं थे। अब हसन अली है, साथ साथ कौन है, फहीम अशरफ है, मोहम्मद नवाज है, जिन जिन प्लेयर्स को ये दोस्ती यारी कहते थे, साइम अयूब को कहते थे एक वेज पे कि इसको टीम में क्यों डाला हुआ है, तो अब वो सारों को खिला रहे हैं, बाबर आजम को बाहर बाबर निकाल आजम दिया। को निकाल और अब ये सारे सलमान अली आगा के बच्चे हैं, ये सारे सलमान अली हाँ, आगा के लड़के हैं। ठीक है, ये न्यू टीम उसकी है। तो यार देखो बाबर आजम हमेशा ज्यादती होती है यार, और खैर ऐसे क्या ही। मैं कहूँ यार। बाबर आजम खैर, नीचे आते हैं, अपने दो स्पिनर्स पे आते हैं, मुकीम और अबरार। यार ये बहुत बड़ा मसला है यार, मसला इस तरह से, अच्छा मसला है कि इनको खिलाना कैसे है यार, क्योंकि पिछले मैच में हमने 3 स्पिनर खिला, 5 स्पिनर, खैर 5 स्पिनर खिला दिए, 2 फास्ट बॉलर खिला दिए। लेकिन हम दुबई में ये नहीं कर सकते। दुबई में हम शाहीन को और फ़हीम को एज आर फास्ट बॉलर्स नहीं रख सकते। तो सवाल फिर वही है कि मुकीम अबरार एक खेलेगा, दो तो खेल नहीं सकते, वरना टीम का बैलेंस ही नहीं रह जाता। तो इनमें से कौन खेलता है कौन नहीं खेलता, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोगों की क्या थॉट्स हैं? मैं भी अपनी थॉट्स बाद में देता हूँ कि किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए, और वैसे भी इन दोनों के बता दो, क्योंकि काफ़ी अच्छे इंप्रेसिव इनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, तो क्या थॉट्स हैं इनके ऊपर? आई वुड से कि इन टर्म्स ऑफ टेक्निक अगर देखा जाए तो सुफियान मुकीम जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो उसकी स्पिन भी थोड़ी ज़्यादा होती है, आई वुड से ट्रू, जहाँ तक हाँ। मैंने देखा है, और दूसरा उसकी हम्म, थोड़ी पेस से भी आती है बॉल। तो हम्म, वो जो एक कॉम्बिनेशन है ना कि बॉल तेज आता है और स्पिन होता है, वो बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है। बट हम्म। इन टर्म्स ऑफ आई वुड से एक्सपीरियंस या जो ओवरऑल कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी है, वो हम्म। अबरार की ज़्यादा है। इवन हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो जो उसने शुभमन गिल को कैरम बॉल जो की थी, वो तो दो 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 दफ़ा ही मैं खुश हुआ था थोड़ा बहुत। हाँ। और क्या कहते हैं, थोड़ी उम्मीद थी, तो वो काफ़ी अच्छी बॉल थी। तो उम्मीद, आई वुड से कि
उम्मीद तो नहीं, खैर उम्मीद मतलब तो नहीं थी उस साइड से। डिल्यूजन। हाँ, तो आई वुड से कि अगर एक्सपीरियंस के बेस पे देखा जाए तो अब्रार का भी इतना कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है T20 में या वाइट बॉल क्रिकेट में, है पर उसकी बट मैच्योरिटी ज्यादा है यार अबरार की मैच्योरिटी ज्यादा बॉलिंग है। में। या बट अगेन आई वुड से कि एक्सपीरियंस हमारे पास नवाज के क्या कहते हैं होने पे और काफी प्लेयर्स हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, तो एक्सपीरियंस की तो ऐसा कोई कमी नहीं है। तो आई वुडंट माइंड इफ दे गिव सुफियान मुकीम अ चांस आइदर, बट आई थिंक के इंडिया वाले मैच में डेफिनेटली लाइक अबरार को ही स्टार्ट अबरार करेंगे को फ्रॉम या फ्रॉम व्हाट आई आई अंडरस्टैंड। थिंक अबरार और नवाज को आप स्टार्ट कर दो, और अगर तीसरा स्पिनर आपने खिलाना है तो भाई सैम अयूब से बॉलिंग करा लो। अगर फाइनली ऑफ स्पिन कराना है तो आई सलमान थिंक अली आगा भी है, सलमान अली सलमान अली अहमद आगा खुद भी भी है। कर सकता है यार ऑफ नहीं स्पिन। नहीं लाइक हाँ अगर एक यार वो दो मैच मैचअप्स पे, निकालना हो तो भाई सलमान अली आगा कर सकता है आपके लिए। यार माइक हसन की ये बात बहुत अच्छी है ना कि वो मैचअप्स को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं। अब सलमान अली आगा का एक बहुत ऑब्वियस मैचअप है, ठीक है, वो एक लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट उसका बहुत ऑब्वियस मैचअप है कि अगर लेफ्ट हैंडर है तो आप सलमान अली आगा को बॉल दे सकते हो, बराबर को बॉल दे सकते हो। एक मैं कैवियट यहाँ पे डालूंगा यार, सुफियान मुकीम की कंसिस्टेंसी का थोड़ा मुझे वो है, डाउट है, क्योंकि अब हम उसको टीम में स्पेशलिस्ट बॉलर खिला रहे हैं, हमारे पास इतने ज्यादा ऑलराउंडर नहीं है। काफी ऑलराउंडर हमने डालने की कोशिश की लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मुकीम हमें 4 ओवर दे, और ऑन हिज मतलब बैड डे, जैसे यूएई के अगेंस्ट उसको कितने 43 रन पड़े हैं 4 ओवरों में, तो दैट कैन हैपन। अबरार का ये कि इवन ऑन इज बैड डे हम उससे ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि उसको 40 45 50 रन पड़े, मतलब यू डोंट सी दैट हैपनिंग। मुकीम का ये कि वो हर 1.5 2 मैच में ऐसा हो सकता है कि उसको 40 रन पड़ जाए, 35 रन पड़ जाए। ऑब्वियसली स्टीलिंग भी एक ज्यादा है, तो मतलब एक वो है ना कि अबरार के साथ ये है कि आपको एक कंसिस्टेंसी मिलती है, आपको एक राइट आर्म ऑप्शन मिलता है, ऐसा बंदा मिलता है जो आप 4 ओवर उसको आप दे सकते हो कि आप इसको डाल दिए, इसको 4 ओवर दे दिए। और मुकीम का ये कि ऑनेस्टली आप कह सकते हो बिल्कुल अनप्लेएबल अनप्लेएबल हो जाएगा, पिच उसको फेवर करने लग जाए हम्म। तो ये तो वक्ता डाल सकता है पूरे इंडियन मिडिल ऑर्डर को और किसी भी मिडिल ऑर्डर को, अगर ये उसको पिच मिल जाए और ये फॉर्म में हो। तो वही बात है, कितना हम ट्रस्ट कर रहे हैं मुकीम को, वो बात है। और मुझे वैसे ये बात ना काफी वो लगेगी कि अगर अबरार अच्छा प्लेयर बेंच हो रहा हो, क्योंकि अबरार की एक जितनी हमने क्वालिटी देखी है इन बिग गेम्स, ठीक है, इन बिग टूर्नामेंट्स, चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ अबरार ही था जो अच्छी बॉलिंग करा रहा था, तो और टेस्ट में भी नहीं देखा है। और कितने अरसे से अबरार अब अच्छी बॉलिंग करा रहा है, कंसिस्टेंटली बॉलिंग करा रहा है, तो अबरार को बेंच करना आई थिंक, वैसे इसमें ना ये डबल एज स्वॉर्ड है, अगर हम हार जाए ना तो वही बात होनी, अगर मुकीम खेल रहा था और वो अच्छा ना खेले तो कहेगा कि अबरार को नहीं खिलाया, अबरार खेल रहा है तो हम्म। हम कह देंगे मुकीम को नहीं खिलाया। लेकिन बात यह है कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, और आई थिंक मैचअप्स को देख के ही देखा जाएगा। आई थिंक इंडिया की टीम में जितने लेफ्ट हैंडर्स हैं, इसकी वजह से शायद अबरार को फेवर किया जाए, क्योंकि एज अ लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर सुफियान मुकीम टू अ लेफ्ट हैंड बैट्समैन इज नॉट दैट गुड ऑफ अ मैचअप, मतलब अगर हम उसे जनरली देखा जाए, इवन तो अभिषेक शर्मा के सामने उसका अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक अबरार माइट बी फेवर्ड उस मैच के लिए। यार मैं अबरार का कुछ बोलना चाहूँगा। अबरार ना अपने लाइन लेंथ और बॉलिंग के साथ बहुत कंसिस्टेंट है। अगर वो विकेट्स ना लेना, ये वो बात है, ऑपोजिशन के ऊपर इतनी मज़े की प्रेशर ये डालता है, वेदर इट्स T20 टेस्ट या फिर ओडीआई, ऑल बहुत अच्छी फॉर्मेट्स। प्रेशर डालते हैं, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट वी वांट। अगर आपका एक साइड से कोई स्पिनर या कोई फास्ट बॉलर आपके रन्स लीक कर रहा है, अबरार आ सकता है और इंस्टेंट प्रेशर, ठीक है। दैट्स व्हाट वी वांट। तो आई थिंक, और तुम लोगों ने शायद नोटिस किया होगा सुफियान मुकीम लाइक अपने पहले ओवर में कभी कभार मतलब बाउंसर पड़ मार जाती है। बाउंसर मारता इसको है। हाँ ऑस्ट्रेलिया, इसको ऑस्ट्रेलिया में भी पड़ी है एक दफा, साउथ अफ्रीका में भी एक दफा पड़ी, अभी इसको यूएई के वाले मैच में भी पड़ी है, तो ऐसे ही है। ये बात तो यार है। अब्रार का एक और फायदा ये भी है ना कि वो पावर प्ले में भी ओवर्स करा सकते हैं, सुफियान से अब यस। करवा नहीं सकता है। और हम्म। अब्रार का असल में जो वैसे चाइना मैन होते हैं वो उनका मसला ये होता है कंट्रोल लाना, उसमें बड़ा मुश्किल होता है। अब्रार को एक ओवर लगता है कि कंट्रोल लाए, तो वो हम अबरार अफोर्ड को नहीं कर सकते। या मुकीम को? मुकीम सुफियान को मुकीम को। हाँ। और अब्रार का एक्सपीरियंस भी है इंडिया के खिलाफ, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ। आई थिंक अबरार ही खेलेगा, और आई थिंक लेकिन अबरार के पास वो बैटिंग वो है भी है ना कि मतलब ही कैन बैट एज वेल, लाइक कॉन्फिडेंट है। अगर यार अगर हम है ना। अब्रार की बैटिंग पे रिलाई करें तो फिर मैं यार आई मीन समथिंग हैज गॉन रॉन्ग भाई, अगर उसकी बैटिंग पे रिलाई कर रहे दो हैं। साल इसने 2 साल पहले इंग्लैंड की सीरीज में भाई आया था और अबे अबरार से बैटिंग नहीं होती, क्या बोल रहे हैं यार? नहीं आई वो यूं मीन करके बैट पकड़ता है, यूं करके। आई मीन लाइक अगर आपकी 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 अगर 9 विकेटें गिरी हो, ठीक है, आपका 2 ओवर रहते हैं,
तो अब्रार यार माइट ऐड मिड लाइक बैटर्स के बाद 10 भी or आप 15 रन। अबरार को कह रहे हो बैटिंग ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे बॉलर्स की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अबरार की बैटिंग बहुत अच्छी है। नहीं लाइक एक 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 मजीद वो है ना, लाइक आपका एक बोनस है। प्लस पॉइंट। हाँ प्लस मेरे ख्याल में वो पॉइंट। शहीन होगा अगर बहुत ही बुरे हालात है। भाई शाहीन का बस ना उसके बस एक्शन है, ठीक है, कि मैं आके भाई हाफ सेंचुरी, उसने एक दफा मुल्तान सुल्तान को मार दी, उसके बाद उसको लगता है कि तो वो भाई शाहीन प्रीमियम अफरीदी की बैट्समैन। लाहौर ही इज कलंदर्स लाइक की हिज परफॉर्मेंसेस हैं, आई थिंक पता नहीं फादर कितना इन लॉ। फ्रॉड बंदा है ना ये, लाइक डॉग्स। क्या हो गया यार? भाई नहीं, आंखें मैं बंद बैटिंग करता में है फ्रॉड कह रहा हूँ डॉग्स, और पता नहीं लाइक ये इसको आप ना, जनरली फ्रॉड कह रहा नहीं उसकी बैटिंग, उसकी बैटिंग भाई अच्छा लाहौर अच्छा। कलंदर्स में इस तरह होता है कि भाई ये प्राइम कोई माइकल हसी बन जाता है और फिर नेशनल में आके ही शिट। जो आप बैटिंग ऑलराउंडर अपने आप को कंसिडर करते हो, आप जब पाकिस्तान की बैटिंग करते हो भाई इट्स ऑफुल। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। यार शहीन की बैटिंग को डिस्कस करने से आई थिंक बेहतर हमारे पास पॉइंट और डिस्कशन होने चाहिए। की बॉलिंग लेकिन डिस्कस करें। हाँ यार, एक और बात मैं करूंगा, अगर माइक हैसन ने और सलमान यागा ने बहुत ज्यादा बॉल्स दिखानी है तो वो ये कर लें कि अपनी स्ट्रेंथ को खिलाएं, दुबई के पिच पे 5 स्पिनर्स खिला लें, अपने मुकीम को भी खिलाएं, अबरार को भी खिलाएं, और जो बाकी टीम है, और फ़हीम अशरफ और शाहीन को ट्रस्ट करें। अब क्या इतनी बॉल्स हैं, और क्या ये बॉल्स है या ये थोड़ी सेंसलेस बात है, लेकिन आई थिंक क्या यार पता फ़हीम सेम टीम में आ अशरफ जाए। जितना भी अच्छा परफॉर्म करे लेकिन वो मैक्सिमम 1-2 बफर ओवर्स के लिए सही है मेरे ख्याल में इंडिया की टीम के खिलाफ। मैं नहीं चाहता कि वो और शाहीन मिला के 8 ओवर्स कराएं। या और यार रिस्क या होगा मेरे ख्याल आई वुड एग्री हाँ, ऑनेस्टली। यार अगर वो 8 भी कराएं तो 8 भी थोड़े हैं यार, मतलब अगर हमें जरूरत पड़ी, अगर पेसरों की पिच है तो क्या हम क्या करेंगे फिर? ऑप्शन ही नहीं बचा कोई। पार्ट टाइम हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है ही नहीं, मतलब जो थोड़ी में। फास्ट नवाज बॉलिंग ने करा दे। जैसे फाइनल में कराई थी फास्ट बॉल, हाँ, नो वही बॉल सीन वाली। हो जाना है फिर से, वही वही सीन हो ऑप्शन जाना है। है, वही ऑप्शन रह जाएगा पीछे। तो आई थिंक ये थोड़ी सेंसलेस बात मैंने की है, लेकिन खैर अ पॉइंट दैट कुड बी रेज़्ड। आई थिंक ऑब्वियसली। तेरी है जैसे शारजा में जो मैच है उसमें ये करा करा जा सकता है, अफगानिस्तान के अगेंस्ट करा जा सकता है, क्या पता ये ओमान के अगेंस्ट यही ट्राई कर लें, अच्छा लेकिन आई वैसे थिंक पाकिस्तान के स्क्वाड में हारिस रऊफ भी है, हाँ, उसी राइट? बात में मैं तो क्या आ रहा था कि हाँ बोल। हम्म, मैं वही कहने लगा था कि क्या आपको लगता है कि इंडिया जैसी टीम के अंदर हम हारिस रऊफ जैसे प्लेयर को बिठाएंगे? लाइक आई नो कि नहीं वो ऑन हिज डे वो मारता है मतलब 50 अपनी बॉलिंग पे, बट एट एट द यार ये सेम टाइम वो कैविएट हमने हर एक के लिए रख दिया है ऑन हिज डे। यार, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात होगी तो ऑनेस्ट डे, ऑन हिज डे। और ये ऑनेस्ट डे तो होगा, क्योंकि कोई बंदा हाँ सही कंसिस्टेंटली परफॉर्म तो करेगा नहीं। से है। यार हाँ मैंने यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा था, हु पार्टनर शाहीन, क्योंकि अगर हम नहीं खिला रहे, एक स्पिनर थोड़ा खिला रहे हैं, 3 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, फ़हीम शाहीन को हम खिला रहे हैं, तो शाहीन के साथ किसको खिला रहे हैं? फिर हम रऊफ को खिला रहे हैं। आई थिंक दैट्स द मोस्ट प्रोबेबल चॉइस, सलमान बेस्ट मिर्जा चॉइस। इनएक्सपीरियंस है। सलमान मिर्जा आई एम नॉट श्योर वैसे, मतलब नहीं आई असल थिंक में काफी मसला ओवर पता है हाइप्ड है। सलमान मिर्जा का क्या है, वो भी शाहीन वाला रोल प्ले कर सकता है कि वो पावर प्ले में ओवर्स करा दे, लेकिन हारिस मिडल ओवर का बॉलर है तो 2 पावर प्ले को बॉलर्स रखने का कोई आई फायदा नहीं है। थिंक ये बड़ा और फिर कोई, अब अबरार को वसीम भी को खिला भी रहे तो हो, ट्राई कर अबरार और सकते थे, पता नहीं क्यों नहीं अबरार और किया। साइम को भी खिलाया, हाँ नसीम को, वसीम जूनियर वसीम को, वसीम यार जूनियर इन सबसे वसीम अच्छा क्योंकि जूनियर वो तो वसीम 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 जूनियर को हारिस, कॉन्ट्रैक्ट मिला सेंट्रल। नॉट वसीम श्योर, हारिस और नसीम मिला से होगा, आप उसको कोई खिला डी दो। कैटेगरी मिला होगा। क्या कह रहे? वसीम हारिस और नसीम से अच्छा आप अब्बास अफरीदी को खिला दो, लाइक यार अब्बास अग्रीड यार, अफरीदी को जेन्युइनली अग्रीड, एग्री। बिल्कुल अग्रीड। जेन्युइनली अब्बास अफरीदी इस स्क्वाड में नहीं है, आई थिंक इतनी बड़ी शेमफुल बात है कि जिस तरह की सही उसकी बात है परफॉर्मेंस रही है पीएसएल में, पाकिस्तान क्यों नहीं है टीम में? भाई। सलमान मिर्जा क्यों है टीम में? पीएसएल हसन अली ये क्यों है टीम में? न्यूजीलैंड क्या अब्बास अफरीदी ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं क्या है? है, और भाई न्यूजीलैंड हाँ, और ऑस्ट्रेलिया में इसकी इतनी परफॉर्मेंसेज है लाइक, और ये नहीं कि कोई तुक्के वाली विकेट्स ले ली है, ठीक है, लाइक प्रॉपर एब्सोल्युटली यार, वेरिएशंस के पूरा साथ एग्री कर इसका, रहा हूँ मैं। और बैटिंग भाई इसकी बैटिंग लाइक प्यार बैट्समैन। ही बैटिंग हैज दैट बहुत अच्छी पावर, है, ठीक है, प्रॉपर ऑलराउंडर। शाहीन से बेहतर यार नहीं है। आप इसको इमेजिन करो, आप टीम में डाल रहे हो, अगर आप इसको जैसे इस पोजीशन में हम डाल रहे हैं हारिस रऊफ की जगह, तो ये आ रहा है 9वें नंबर पे, ठीक है, 9वें नंबर अब्बास अफरीदी, 10वें नंबर पे शाहीन अफरीदी। आप देखो बैटिंग डेप्थ कितनी है, और अगर मैं काफी बात करूं एज अ बॉलर, अब्बास अफरीदी इज अ वेरी गुड बॉलर, आप उसे 4 ओवर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डेथ में वो हाँ कराए। करेक्ट। अगर दुबई जैसी पिच है, दुबई आई थिंक इज द परफेक्ट पिच, क्योंकि वो एक मिडिल ग्राउंड पिच है, वहां पे मतलब ये नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया वाला पेस भी नहीं है और मतलब श्रीलंका वाली पिच भी नहीं है, वो ऐसी पिच है जहाँ पे आपकी वेरिएशन बहुत चलती है।
हारिस रऊफ ने जैसे वो बॉलिंग कराई थी इंडिया के अगेंस्ट, जब कोहली को उसने गिराया था, उस ओवर में उसने काफी ज्यादा वेरिएशन भी कराई थी, तो डेथ में हारिस वेरिएशन राव की चलती है। पाकिस्तान वाली परफॉर्मेंस, क्या कह रहे हैं? वो हारिस राव की अफगानिस्तान वाली परफॉर्मेंस, उसमें भी उसने काफी वेरिएशन दिखाई थी फ्लोर बॉल। न्यूजीलैंड वाला मैच देख लो, वो भी एक जिसमें उसने 4 विकेटें ली थी। काफी अरसा पीछे जा रहा हूँ मैं, लेकिन वही बात है ना कि दुबई में वेरिएशन आपकी बहुत ज्यादा चलती है, और अब्बास अफरीदी से बेहतर वेरिएशन वाला बॉलर पाकिस्तान में है ही नहीं। ठीक है, उसको स्क्वाड में हमने नहीं रखा। हसन अली को यार देखो, हम हर किसी का चाहते हैं कि हर किसी का रिडेम्पशन हो जाए। हसन अली को बुला लिया हमने, वहां से उमर अकमल को बुला लिया, इफ्तिखार अहमद को उठा के लिए, ऐसे नहीं करना हमने। हसन अली को स्क्वाड में नहीं होना चाहिए यार, मतलब हसन नहीं, अली आई फॉर द लाइक हिम वाइब। फॉर हाँ, द ये सेक ऑफ इट, ये बिल्कुल सही लेकिन वो बात है। स्क्वाड अगर में आप क्यों है? आप हसन अली को लेके आ रहे हो तो भाई आप फिर इफ्तिखार अहमद को भी लेके आ जाओ, आप हैदर अली को भी लेके आ जाओ, लाइक इन सबकी रिडेम्पशन करो आप भाई फिर। हैदर अली को इधर अभी ला नहीं सकते, हैदर अली का मसला अलग है। यार हैदर अली की तो नहीं, हैदर अली का मसला क्लियर हो गया। हाँ, हाँ, हैदर अली की हाँ। रिडेम्पशन तो एक डिफरेंट लेवल की रिडेम्पशन होगी ना। नाम तो उसका काफी है। उसको तो पहले रिडेम्पशन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, फिर विकेट आए हैं भाई। यार वैसे बेचारे के साथ वैसे ज्यादा बात इसमें करनी नहीं है हमने, लेकिन करूंगा यार कि उसके साथ ज्यादती हुई है यार स्ट्रेट अप, क्योंकि कितनी करेक्ट। उसमें बातें हुई है। और अब वो बिल्कुल क्लियर हो गया। अभी मैंने उसका क्लिप देखा था, उसमें हैदर अली वो वहाँ पे गोल्फ खेल रहा था, एक बंदा सामने रिकॉर्ड करके कह रहा था ये हैदर अली साहब है, इनका ये केस क्लियर हो गया है, ये पीसी की वजह से, पीसीबी की मतलब उनकी जो उन्होंने उसे दी हुई है इंस्ट्रक्शन की वजह से कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन आप देख सकते हैं ये एंजॉय कर रहे हैं, बहुत गोल्फ एंजॉय कर रहे हैं। तो यार ये बहुत एक सैड बात है कि यार, क्योंकि रेप एलिगेशन लगना इज क्रेजी भाई, मतलब उसकी पूरी जो जो रेपुटेशन थी वो उस पे पानी पड़ गया था। अब बेशक वो एक फेक केस हो भाई, इन मोस्ट पीपल्स माइंड्स, ठीक है, अब वो बात रहेगी कि भाई इस पे ये एलिगेशन लगी है, बेशक वो इसमें बिल्कुल ट्रूथफुली बात ना हो, और नहीं है क्योंकि केस क्लियर हो गया। करेक्ट। तो खैर हैदर अली पाकिस्तान की टीम में नहीं है, और तो उस पे बात नहीं करनी। लेकिन किधर थे हम, किसकी बात हो रही थी? हाँ, उसकी बात हो रही थी, हसन अली की अब्बास बात हो रही अफरीदी। थी। हसन अली की बात हो हसन रही थी। आई थिंक अब्बास अफरीदी को स्क्वाड में होना चाहिए, लेकिन अब जो बातें जो स्क्वाड बन गई है, आई थिंक उस पर अब बात करते हैं। स्क्वाड में आई थिंक अगर हारिस रऊफ का जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है ना, वो वसीम जूनियर का ही ऑप्शन है, हसन अली का ऑप्शन नहीं बनता। वसीम जूनियर का ये है कि आई थिंक वसीम जूनियर इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स कि उसकी अगर कोई बुरी परफॉर्मेंस भी हुई होगी ना, तो हमें याद नहीं होगी, क्योंकि वो इतने अरसे एक साथ नहीं खेलता ना, कि जैसे नसीम शाह बहुत अरसा खेलता रहा तो हमें उसकी बुरी परफॉर्मेंस नजर आई। वसीम जूनियर की भी काफी वो बुरी इंजर्ड रहा है परफॉर्मेंसेस हैं। काफी टाइम से। कौन, वसीम जूनियर? हाँ, उसके शोल्डर का मसला था। वैसे वसीम जूनियर की काफी बुरी परफॉर्मेंसेस, और ये नहीं है कि वो बहुत कंसिस्टेंट है, बीच में इनकंसिस्टेंसी नजर आती है। आई थिंक हारिस रऊफ इज स्टिल आवर सेकंड बेस्ट फास्ट बॉलर शहीन के बाद, और उसको ही ट्रस्ट किया जाएगा और ट्रस्ट करना चाहिए। आई थिंक काफी ज्यादा हमने टीम की बात कर दी है। कोई और पॉइंट कोई रेज करना हो पाकिस्तान टीम के बारे में तो कर लो, बिफोर वी मूव ऑन टू लाइक एशिया कप प्रेडिक्शंस एंड स्टफ। टीम के बारे में आई गेस क्या ही करें, लाइक आई थिंक न्यू टीम है, और एंड अगेन हमारा एंड गोल एशिया कप जीतना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एब्सोल्युटली। या दिस इज लाइक एशिया कप इज लाइक सॉर्ट ऑफ अ कन्वीनियंट थिंग टू टेस्ट दिस टीम आउट, आई वुड से। तो हमारा या मतलब माइंडसेट, अब तो खैर उम्मीदें वैसी लोगों की नहीं है, बट अगेन गोइंग इनटू एशिया कप आई वुड से कि टीम जो सिलेक्ट हो गई है उसको आप एज अ ट्रांजिशन पीरियड लेके ही चलो, और जस्ट सी के अब बिग स्टेज पे लाइक इंडिया के खिलाफ या अफगानिस्तान के खिलाफ ऑन द बिग स्टेज। अगेन आई वुड से कि टॉस प्लेड अ लॉट, बिग फैक्टर इन दिस टूर्नामेंट, क्योंकि जो टीम टॉस जीती है वो आई गेस हर मैच वही जीती है, ठीक है, हर मैच 50%। जीती है। या और जो एक हम टॉस हारे हैं वो हम अफगानिस्तान से हम हार गए वो मैच। तो सही अगेन बात है। आई वुडंट गो अहेड ऑफ माई सेल्फ कि मैं कहूँ कि हाँ यार ये टीम है और ये जीत गई ये वो, अगेन क्योंकि हमने अभी तक आई वुड से कि अफगानिस्तान को हरा के जो वो है ना सेकंड बेस्ट टीम जो हम कह रहे हैं, हमने उन एलिगेशंस को कर दी है। वो अगेन आई वुड से कि अगर हम थैंक लोग गॉड। वो वाला मैच भी जीत जाते ना, जो टॉस हार के हम हारे थे, तो वो ज़्यादा बेहतर होता। बट अगेन आई वुड से कि यूएई में हमेशा से ही टॉस बहुत बड़ा फैक्टर प्ले किया है, सही तो बात है। I wouldn't call this tournament as a key factor in judging this team or the players that are in it. शारजा में बैटिंग फर्स्ट करके, दुबई में बॉलिंग फर्स्ट करके, तो ऐसा ही है। टॉस मैटर्स अ लॉट। यार एक मैंने यहाँ पे सलमान अली आगा, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ कैप्टन, आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन टोटल उसने 19 मैच खेले एज अ कैप्टन पाकिस्तान के। खैर उसने टोटल मैच भी तकरीबन इतने ही खेले हैं, वो टीम में आया था तो कैप्टन बन गया था। तो उसने 11 मैच जीते हैं, 8 हारे हैं,
और ये रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है, ये रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है अगर हम रिसेंटली उस तरह लिहाज से देखें कि हमारे रिसेंट पाकिस्तानी कैप्टन किस तरह से फेयर किए T20 में, बाबर आजम, रिजवान वगैरह हो गए, शहीन हो गया। तो 2-1 अगेंस्ट जिम्बाब्वे अवे, लॉस्ट 4-1 न्यूजीलैंड, 3-0 वर्सेस बांग्लादेश जो हम जीते हैं एट होम, 2-1 बांग्लादेश से हारे हैं अवे, 2-0 सॉरी 2-0 कह रहा हूँ, ये 2 मैच हम यूएई से जीते हैं, 2-1 हम अफगानिस्तान 2-1 इस सीरीज में अगर हम उसको कर लें जीते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया कि मैंने वेस्ट इंडीज़ वाले मैच यहाँ पे वेस्ट डाले इंडीज। नहीं है, वेस्ट इंडीज़ का मैं डाला ही नहीं है इसके अंदर। तो इन टोटल हमने सलमान यागा ने 22 मैचेस खेले एज अ कैप्टन और वो 13 जीता और 9 हारा है। लेकिन एक और यहाँ पे कैवियाट में डालूंगा कि इसमें से कोई ऐसी टीम नहीं है भाई जो कोई अच्छी टीम है। वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, यूएई, अफगानिस्तान एक अच्छी टीम है और न्यूजीलैंड की बी टीम थी। तो बहुत बड़ा टेस्ट है 14 सितंबर को अगेंस्ट इंडिया फॉर सलमान अली आगा कि वो किस तरह से कैप्टनसी करता है और ये प्लेयर्स किस तरह से खेलते हैं। क्योंकि हम एक तरह से हम इनको बिग अप कर सकते हैं और करना चाहिए कि मतलब काफ़ी अरसे बाद हमें एक इंटेंट नज़र आ रही है और रिजल्ट्स बेशक ना भी नज़र आ रहे हो, हमें इंटेंट नज़र आ रही है कि यार ये कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, मतलब वी आर गोइंग फॉरवर्ड्स, ठीक है। तो लेकिन इंडिया के अगेंस्ट बहुत बड़ा टेस्ट है और आई थिंक वो एक ऐसा मैच है कि यू वुडेंट बी सरप्राइज अगर पाकिस्तान 50 पे ऑल आउट हो जाए और इंडिया 4 ओवरों में चेज कर ले, और आप यू वुडेंट बी सरप्राइज इफ पाकिस्तान 220 मार दे और इंडिया को 120 पे ऑल आउट कर दे। और ये एक तरह से बहुत मजे की बात है अबाउट दिस टीम, एक बार से बहुत बुरी बात भी है कि मर्कूरियल। हाँ कि वी डोंट नो व्हाट कैन हैपन, ठीक है। और दोनों चीज़ें के लिए केपेबल है भाई, फकर जमान, साइम यूब, कितने ज़्यादा ऐसे प्लेयर्स हमने बीच में डाले हुए हैं, हसन नवाज, जो ऑन देयर डे दे कैन परफॉर्म। खैर एशिया कप की बात हम कर रहे हैं, उस पर हम एंड करते हैं इस बात को कि यार एशिया कप की क्या प्रोडिक्शंस हैं फॉर पाकिस्तान, उसके बाद हम बाकी टीम से भी थोड़ा हम ब्रीफली बात कर लेते हैं। तो एशिया कप क्या थॉट्स है, किधर तक जाएगा पाकिस्तान? यार आई वुड से कि एक तो जो इंडिया वाला मैच है ना, वो उसके लिए तो मैं प्रॉपर डरा हुआ मैं इस सेंस में हूँ कि जो मैचअप्स है ना, देर लाइक क्रेजी अंडर मैच। क्योंकि इंडिया के अंदर आप अगर देखें उनके जो नाम है, ठीक है, सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, अभिषेक शर्मा है, इवन तो ये नए लड़के हैं, लेकिन आईपीएल में ये टॉप टॉप के प्लेयर्स के खिलाफ ये लोग खेलते रहे। उसके अलावा बुमराह है बॉलिंग के अंदर, पांड्या वगैरह है। तो लाइक दीज आर सुपरस्टार्स, ठीक है। These are players who have been there for the past 5-6 years and they have been at the top. They just got off a win at the World Cup, ठीक है, and they're like, even though they're sort of in the transition period, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा कोहली वगैरह ने शर्मा, रिटायरमेंट ली है, बट अगेन नाम अभी भी उनके बड़े बड़े ही हैं, शुभमन गिल है, ठीक है। तो उनका ट्रांजिशन पीरियड और जो हमारा ट्रांजिशन पीरियड है, जहाँ पे जो लड़के हैं वो साहिबजादा फरहान है, या मिडिल ऑर्डर में हम लोग हारिस की बात कर रहे हैं, या फहीम अशरफ, ऐसे लड़के जो कि पिछले 5-6 साल से पाकिस्तान की ओवरऑल जो ये पीसीटी का पूरा फ्रेम है उसमें है ही नहीं। तो आई वुड से कि इस मैच के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रॉपर अंडरडॉग वाइब आ रही है। उसके अलावा अगेन अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड से कि बाकी सब जो है वो तो कन्विंसिंगली हमें जीत जाना चाहिए, ठीक है। अफगानिस्तान ऑब्वियसली हमें थोड़ा टफ टाइम दे सकती है, बट वी सीन कि हम उनको हरा सकते हैं। अफगानिस्तान की अगेन बैटिंग जो है वो इतनी अच्छी कोई नहीं है, उनकी बॉलिंग ही है जो उनको मतलब हमेशा आगे लेके जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट बांग्लादेश है, यूएई है, आई डोंट थिंक दे दे आर गुड इनफ टू गिव अस अ टफ टाइम ऑफ एनी सॉर्ट। तो हाँ श्रीलंका है, श्रीलंका का अगेन एक हमारा हिस्टोरिकली स्पीकिंग तो वो हमें जो है हरा देती है, चाहे हम जितने मर्जी ऊपर जा रहे हो। तो ट्रू। आई वुड से कि एटलीस्ट हम लोग को अगर हारना भी है तो फाइनल में जाके हारे, या इंडिया से हारे, या अगर हमने हार क्या कहते हैं क्लोज मैच में हार जाए, बट आई वुड से कि सेकंड बेस्ट टीम अब आफ्टर इंडिया इज सॉर्ट ऑफ अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इन माय ओपिनियन। यार वैसे तेरी मैं दो बातों को मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहता। एक तूने पहले बात की थी पिछली दफा, पिछली जो चीज़ में तू बात कर रहा था कि उम्मीद नहीं है इस दफ़ा, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन एक मैच जीतने की देर है। एक अच्छी स्पेल शाहीन अफरीदी की उसने डाल दी इंडिया के अगेंस्ट, उसने पावर प्ले में 2-3 विकेटें ले ली। जो हमारी उम्मीदें जो हमारे अंदर से निकलेंगी, ठीक है, इस टीम को लेके कि ये टीम मैच जीतेगी, वर्ल्ड कप जीतेगी, एशिया कप जीतेगी, तो उम्मीद उम्मीद की तो बात कर ही नहीं सकते। ये तो एक वही बात है कि यार उम्मीद नहीं रही इस टीम से, अब मैंने क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया, अब ये टीम को हम एक्सपेक्ट ही नहीं करता कुछ। लेकिन जरा सी एक हिंट में हमें मिल जाएगी तो उम्मीद आ जाएगी। दूसरी तूने जो बात की थी क्या बात की थी तूने, हाँ, पाकिस्तान एज एन अंडरडॉग। यार इससे ना मुझे, अब मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, इसको थोड़ा खींच रहा हूँ बात को, लेकिन इससे ना मुझे वो बात याद आ रही है जब 2021 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था।
क्योंकि तब भी हमारी टीम काफ़ी नई थी, और जैसे हमने उसमें शाहीन था, रऊफ था, शादाब भी उस वक्त नया था, और भी बीच में बाबर का कैप्टन बनना सिमिलर टू जैसे सलमान इलियागा भी कैप्टन बना है, तो उसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा वो हो रही है कि मे बी यार, कि मे बी द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ दिस टीम कैन पुल समथिंग। अब मैं आई थिंक प्रिडिक्शंस की तरफ में जाऊं, तूने एक तरह से प्रिडिक्शन दे दिया, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन ये है कि पाकिस्तान फाइनल में हारेगा। अब किससे हारेगा? आई थिंक इंडिया से हारेगा फाइनल, जबकि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता नहीं है एशिया कप में, जबकि हर बंदा हर दफ़ा प्रेडिक्ट करता है कि पाकिस्तान इंडिया का एशिया कप में फाइनल होगा, लेकिन होता नहीं है। लेकिन आई थिंक फाइनल में हारेगा, इंडिया से हारेगा पाकिस्तान। बाकी टॉप 4 की मेरी प्रिडिक्शन है कि हमारे ग्रुप से पाकिस्तान इंडिया आएगा ऑब्वियसली, और उनके ग्रुप से आई थिंक श्रीलंका और बांग्लादेश आएगा। आई थिंक अफगानिस्तान सरप्राइजिंगली इस दफा ड्रॉप आउट हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ड्रॉप आउट हो जाएंगे। द हेट आई हैव फॉर अफगानिस्तान इज इनक्रेडिबल। कंप्लीटली मैं न्यूट्रल रहा हूँ इस पॉडकास्ट में, लेकिन आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द, ठीक है, मेरा ख्याल जितने भी अफगानी लोग, अगर कोई था भी जो देख रहा होगा ना अभी तक, उसने क्लिक ऑफ कर दिया होगा, तो आई एम सेफ टू से दिस, आई हेट देम विद ए वेरी वेरी विद अ वेरी स्ट्रांग पैशन। तो आई वांट देम तेरा टू टॉप नाम वाला तुझे अब नाम ही देगा। वो वीडियो देख रहे हैं, उसने एक क्लिप बनाया हुआ है भाई। नहीं यार, वैसे आई वुड वांट द ऑपोजिट। आई वुड वांट कि अफगानिस्तान सुपर 4 में है, ताकि हम उनको फिर हरा सके। आई वुड से कि जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के मैच की हाइप है ना, वो ट्रू, लाइक ट्रू। आई से कि ऑन पार विद इंडिया, इन द सेंस कि स्टेडियम का जो माहौल होगा वो, क्योंकि कसम से सारे सारे हाँ, अफगानी अंदर घुसे होते हैं यार। ऐसा ही है। तो वो मतलब आई वुड से कि बल्कि ज्यादा गर्म माहौल होता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में हमने देखा कि थोड़े ना लोग पढ़े लिखे हो गए हैं दुबई के, तो वो मतलब तमीज कर और यार लेते हैं और वो प्लेयर्स काफी की। वो पाकिस्तान इंडिया में वो गे लव भी अब बहुत हो गया ना यार, ओ ये हाँ, भाई तो भाई नहीं, मुल्क यार। आई लव वंस कोहली यार, कोहली किंग, किंग कोहली हाँ, स्टोरीज। वही अफगानिस्तान में ना। वो नहीं है। अफगानिस्तान मुझे वी हेट देम ब्रो। यार, मुझे मतलब जब राशिद खान जब अपनी आंखें दिखाते हैं ना, तो मुझे मजा इस बात पे आता है कि जब हम इनको हराएंगे तो वो ज्यादा मजा आएगा। हाँ, ठीक है, एज अपोज टू कि भाई बाबर आजम 2 रन लेके कोहली को जाके जप्पी डाल दे भाई। हाँ, आई डोंट वांट उधर दैट भाई। उधर वो जाके गे लव, और वो बैठ में हाँ, बातें कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, नहीं और भाई, मिस मिस इंस्टाग्राम पे पोस्ट लग रहे हैं कि राइवलरी तो ऑफ द फील्ड होती है, ऑन द फील्ड तो लव है सारा। और रॉय की मेंटालिटी। सही बात है। अफगानिस्तान वाली वो है ना यार, अफगानिस्तान वाले भी ना असल में, जैसे वो पता नहीं कौन सा मैच था कि उन्होंने चेहरे उठा के मारने लगे थे हाँ, वो ये पाकिस्तानियों को। वर्ल्ड कप में। वो जो नसीब ने जितवाया था मैच नहीं नहीं, शायद। एशिया कप में। वो जिसमें शाहीन नसीम शाह ने 2 छक्के मारे थे। नसीम जाने हाँ, मार वो के, हाँ। एशिया कप था। मैंने अर्जुन में थोड़ी बोला है। तो ये चीजें नजर आती हैं जो इंडिया वाले मैच में नहीं नजर, क्योंकि इंडियन अब थोड़े पढ़े लिखे हो गए हैं, मतलब फॉर द मोस्ट पार्ट, ठीक है, नहीं, बीच मेरे में ख्याल में दुबई असल वाले, में मसला दुबई ये है, वाले। रिसेंट ईयर्स में काफी वन साइडेड मैचेस गए हैं, ये भी है। तो और वो नहीं यार, ये इतना बात नहीं करती हो नहीं यार, चल। कैसी बातें कर रहे हैं यार, तू छोड़ दे उसको। लास्ट टाइम वो कोहली की सेंचुरी के लिए पूरे क्राउड ने चीयर किया था, उसमें पाकिस्तानी फैंस भी थे, आई तो वाज़न्ट वन थोड़ा ऑफ देम यार। मैं नहीं था भाई, मैं आई नहीं था। वाज़न्ट वन ऑफ देम। ये अज़ान वसीम ने कोई 10 स्टोरीज लगा दी थी, इसने हाँ, फादर्स डे पे इतनी स्टोरीज अपनी जिंदगी में नहीं लगाई होंगी जितने से मुझे कोहली तो की ये लगा 96 पे आउट हो जाए दी। भाई, बॉलें खत्म हो जाए, कुछ हो जाए, कसम से, हार्दिक पांड्या छक्का मार दे भाई, कुछ कर दे। नो अमाउंट ऑफ क्रिकेटिंग मास्टर क्लास फ्रॉम एनी इंडियन प्लेयर विल मेक हाँ, मी चीयर फॉर देम, नेवर ठीक है, बिल्कुल नेवर। भी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए भाई, राइवलरी होनी चाहिए। और हाँ, अब मैं प्रेडिक्शंस की बात कर रहा था यार, तुम लोगों की टॉप 4 और फाइनल प्रेडिक्शंस क्या है? मेरी तो ये है कि पाकिस्तान इंडिया आएगा, श्रीलंका बांग्लादेश, पाकिस्तान इंडिया फाइनल, इंडिया टू विन। तो आई थिंक भी तू बता दे अपनी प्रेडिक्शन, टॉप 4 की बता, फाइनल बता, और विनर्स बता। आई थिंक फाइनल में यही है, पाकिस्तान इंडिया, और uh, पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप से, और आई थिंक अफगानिस्तान आगे निकल सकती है। विद अफगानिस्तान विद श्रीलंका। और फाइनल पाकिस्तान इंडिया, इंडिया टू विन। हाँ, यार ये बीच में एक रमीज राजा वाला एक क्लिप कर दे यार, बीच में कोई। नहीं नहीं अजान नहीं तू कर दे, नहीं, अजान तू अपनी प्रेडिक्शन बता। पाकिस्तान नहीं, वर्सेस मैं इंडिया, भी ये पाकिस्तान टू विन। मेरी भी यार टॉप फोर आई सेम ही थिंक होगी, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और श्रीलंका। फाइनल फाइनल होगा इंडिया और श्रीलंका का। तूने तो बिल्कुल ही उससे उतार दिया ना हमें। यार मैं पता है क्या, श्रीलंका को काफी अंडररेट कर रहा हूँ, क्योंकि श्रीलंका हमेशा एशिया कप में कुछ ना कुछ कर ही जाती है। यार पर उनकी टीम इतनी फारेग है यार, भाई, मतलब। अभी नहीं, उनकी टीम जिम्बाब्वे के अच्छी खिलाफ दे स्ट्रगल टू विन द सीरीज 2-1। राइम नहीं, तेरी आई क्या वुड उनकी से प्रेडिक्शन है? टॉप 4 आई वुड फाइनल। से अगेन इंडिया पाकिस्तान, और दूसरी साइड से बांग्लादेश और अफगानिस्तान। आई थिंक श्रीलंका विल फॉल बिहाइंड, और फाइनल इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान टू विन। ये क्लिप बनेगा, ठीक है, और ये हम एंड पे दिखाएंगे।
और साथ पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा होगा, जियो तो ऐसे ठीक है जब यार पाकिस्तान देखो, जीतेगा इंशाल्लाह यार। पॉसिबिलिटी है पाकिस्तान देखो एशिया पॉसिबिलिटी हमेशा होती है यार। नहीं, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी आई तो थिंक है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे लाइक हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जो सैम अयूब, काफी फ़खर चीजें जमान हैं। और फरहान, आई थिंक ये तीन में से लाइक एक या इसमें इनमें दो बंदे लाइक चल जाए ना, ठीक है, प्रॉपर, लाइक वी नीड हाँ अ किक स्टार्ट, ठीक है। हमें ये नहीं मिलता, हमें लाइक पहले ही 6 ओवर में भाई या फरहान आउट हो जाता है, मतलब फरहान तो आउट होता ही रहा है पूरे ट्राई सीरीज में। तो यार पर वो इम्पैक्ट दे देता है ना, हमारा- दस एक हमारा 10 फरहान नहीं बॉलें खेल खेल रहा, के। एक हमारा फरहान नहीं खेल रहा और एक हमारा हारिस नहीं खेल रहा, वी आर प्लेइंग विद 2 लेस बैटर्स, ठीक है। अबे नहीं यार, ये फरहान वाली तूने गलत बात की है। फरहान हर मैच में 10 बॉलें यार खेल के 18-20 रन फरहान मार रहा का है, दैट्स मेरा गुड। ख्याल में मार देता है, जितनी आई नो मेरी आई नो आई नो आई नो, अंडरस्टैंडिंग है, यार फरहान का वो रोल है। आई नो हम्म। वो मार देता है, बट उसको आगे लेके जाना चाहिए इसको, लाइक ही प्लेज गुड। मैं ये नहीं ट्रू, कहूँ कि फरहान ऐसी को बात हटा है। दो, ही नीड्स टू स्टे, और इसको लंबा लेके जाना चाहिए। फ़खर जमान और सैम अयूब, इन दोनों में से लाइक हाँ, इन दोनों में से कोई भी आगे लेके जाए, स्टीयर करे। यार यहाँ पे थोड़ा एक पॉइंट मैं दे दूंगा, क्योंकि एशिया कप है, तो एशिया कप में 8 टीमें, 5 नहीं है, हमने सिर्फ 5 की बात की है। तो एनी सरप्राइजेस के ओमान, यूएई या हांगकांग में से कोई टीम किसी बड़ी टीम को हरा दे? एनी थॉट्स कि ऐसा हो यूएई सकता है? यूएई कर सकती है, बाकी आई डोंट थिंक सो। यूएई हमारे ग्रुप में या दूसरे ग्रुप में? यूएई हमारे ग्रुप में आई थिंक। हाँ, यूएई भाई हमारे वो ग्रुप अगर में। हराएगी तो हमें ही हराएगी, इसलिए ये दुआ ना करो। आई थिंक हांगकांग, हांगकांग अफगानिस्तान यार, हांगकांग अफगानिस्तान यार यार आई थिंक दैट इज इनफ। ठीक है, काफी बातें हमने कर ली हैं। अब बिफोर बिफोर आई गो इनटू टू मच डिलूजनल बातें, और फिर मैच के बाद काफी सारी चीजें बैकफायर कर जाएं। मैच है कल, एशिया कप स्टार्ट हो रहा है और काफी स्टार्ट ज्यादा हो रहा उम्मीदें हैं। है रियली? हाँ, कल आई थिंक काश। अफगानिस्तान हांगकांग का मैच है, जो हांगकांग जीत रही है। ये वैसे एक क्लिप कभी रीसर्फेस करेगा नहीं, लेकिन अगर हांगकांग हरा दे अफगानिस्तान को तो ये हाँ एक आई नो जनरेशनल भाई। क्लिप आ जाएगा इसलिए मैं ये डाल दिया मैंने। जैसे राइम ने वो डाल दिया पाकिस्तान टू विन, जबकि इसको पता है कि पाकिस्तान नहीं जीतेगी नहीं भाई, तो ऐसा नहीं है। तो आई थिंक इसी नोट पे हम एंड करते हैं पॉडकास्ट को। इट्स बिन मोहम्मद अहमद, इब्राहिम आमिर, राहिम वकार एंड अजान वसीम, एंड इट्स बिन a very good podcast, first cricket podcast. अपनी पॉडकास्ट पे कह रहा हूँ, इट्स बिन अ वेरी गुड पॉडकास्ट लाइक शेयर कमेंट जो भी कहता था। खुद ही लाइक शेयर कर दिया मैंने। चलो यार, दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तू भी कर दे यार अल्लाह हाफिज।